ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चुनाव से पहले नीतीश कुमार सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की घोषणाओं को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। 8 सितंबर 2025 सीएम नीतीश ने एक बड़ा फैसला लिया। सीएम नीतीश ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ये घोषणाएं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा तो जरूर देगा, लेकिन राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, यानी चुनाव पर। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि, जो कि फैसला लिया गया है 8 सितंबर 2025 को। नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय जो अब बढ़ाकर किया गया है, वो 7,000 पहले था, अब 9,000 कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय जो पहले 4,000 था, उसे बढ़ाकर अब 4,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। दूसरी बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 29 अगस्त 2025 को नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपने पसंदीदा छोटा व्यवसाय या रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। ये योजना महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है, ऐसा राज्य सरकार का दावा है। सितंबर 2025 में हर लाभार्थी महिला को 10,000 रुपये पहली किस्त सीधे बैंक में ट्रांसफर करने के बाद सरकार ने कही रोजगार शुरू करने के लिए 6 महीने के बाद प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर, यानी कि प्रदर्शन उनका कैसा रहता है, अतिरिक्त सहायता 2 लाख रुपए तक उन्हें दी जा सकती है। महिलाओं के उत्पादों जैसे हस्तशिल्प हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, इन सबको बेचने के लिए गांव से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे, ये भी सरकार ने कहा। आवेदन की प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा ये संचालित किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य समझिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, परिवार की आय में बढ़ोतरी करना और बिहार में स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देना। ये मुख्यमंत्री लगातार इस पर जोर देते रहे। इससे महिलाओं को बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। लाखों महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं। ये 2005 से चली आ रही महिला सशक्तिकरण योजना, जैसे जीविका, जो नीतीश कुमार का एक तरह से आप कहिए कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। जीविका दीदी को लेकर लगातार नीतीश कुमार जो है वो एक्टिव रहते हैं। एक और योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण घोषणा मानी गई। जून 2025 में बिहार कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं और वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। 1100 रुपए की जो राशि है, इसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग इसे कह रहे हैं कि नहीं, एक बड़ा फैसला है, खास करके ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव है। लगभग 1.09 करोड़ लाभार्थी इससे जो है प्रभावित होंगे और महिलाएं अगर आप इसमें गौर करेंगे तो 54% से भी ज्यादा है। इसके अलावा एक और योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खास तौर पर पिंक बसों का भी तोहफा दिया। महिलाओं के लिए शुरू की गई इन बसों में कई तरह की खास सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिन्हें कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है, संवेदनशीलता को समझिए। गर्भवती महिलाओं के लिए इन बसों में विशेष सुविधाएं दी जाएगी। इन बसों में कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ही महिलाएं होंगी। इन पिंक बसों के परिचालन से महिलाओं का सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा। मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही, उन्हें आवागमन में सहूलियत ही होगी। साथ ही एक और बड़ी बात है, ई टिकटिंग की व्यवस्था से राज्य के लोगों को विभिन्न जगहों पर यात्रा करने में सुगमता होगी। तो चुनावी साल के बीच
ये जो योजनाएं जो मैंने आपको अभी विस्तार से बताया, इन 4 योजनाओं के बारे में, और जहां महिलाओं को बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा, वहीं अन्य योजनाएं भी हैं। अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। एक परिवार में अगर 5 की भी संख्या है तो जाहिर तौर पर उसमें आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो एक बड़ा वर्ग जो है इससे प्रभावित होता है, और महिलाओं के वोट बैंक को नीतीश कुमार का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में कई योजनाएं जिससे सीधा सीधा महिलाओं को लाभ नीतीश कुमार ने देने की कोशिश की है, और यही कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महिला वोटर नीतीश कुमार से इंटैक्ट। साल 2025 है और अब से कुछ ही दिनों बाद चुनाव की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में क्या कमाल कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उनका जो कोर वोटर है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन सभी योजनाओं पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या महिला वोटर वास्तव में नीतीश कुमार की तरफ और ज्यादा इंटैक्ट होंगे, या फिर जो वायदे तेजस्वी यादव कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, उन वादों पर क्या महिला वोटर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे? बहरहाल नीतीश कुमार की इन घोषणाओं का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।